है। सत्व, रज और तम ये तीनों गुण प्रकृति से उत्पन्न होते हैं। इन तीनों गुणों से ही संपूर्ण पदार्थों और क्रियाओं की उत्पत्ति होती है। प्रकृतिस्थ पुरुष जब इन गुणों के साथ अपना संबंध मान लेता है तो ये उसके ऊंच नीच योनियों में जन्म लेने का कारण बन जाते हैं। प्रकृति में स्थित होने से ही पुरुष प्रकृतिजन्य गुणों का भोक्ता बनता है और यह गुणों का संग, आसक्ति, प्रियता ही पुरुष को ऊंच नीच योनियों में ले जाने का कारण बनती है। अगर यह प्रकृतिस्थ न हो, प्रकृति यानी शरीर में अहमता ममता न करे, अपने स्वरूप में स्थित रहे, तो यह पुरुष सुख दुख का भोक्ता कभी नहीं बनता। प्रत्युत सुख दुख में सम हो जाता है, स्वस्थ हो जाता है। गीता 14वें अध्याय का 24वां श्लोक। अतः यह प्रकृति में भी स्थित हो सकता है और अपने स्वरूप में भी। अंतर इतना ही है कि प्रकृति में स्थित होने में तो यह परतंत्र है और स्वरूप में स्थित होने में यह स्वाभाविक स्वतंत्र है। बंधन में पड़ना इसका अस्वाभाविक है और मुक्त होना इसका स्वाभाविक है। इसलिए बंधन इसको सुहाता नहीं और मुक्त होना इसको सुहाता है। जहाँ प्रकृति और पुरुष दोनों का भेद यानी विवेक है, वहाँ ही प्रकृति के साथ तादात्म्य करने का, संबंध जोड़ने का अज्ञान है। इस अज्ञान से ही पुरुष स्वयं प्रकृति के साथ तादात्म्य कर लेता है। तादात्म्य कर लेने से यह पुरुष अपने को प्रकृतिस्थ अर्थात प्रकृति शरीर में स्थित मान लेता है। प्रकृतिस्थ होने से क्या होता है? प्रकृतिस्थ होने से शरीर में मैं और मेरापन हो जाता है। यही गुणों का संग है। इस गुण संग से पुरुष बंध जाता है। गीता 14वें अध्याय का 5वां श्लोक। गुणों के संग बंध जाने से ही पुरुष की गुणों के अनुसार गति होती है। गीता 14वें अध्याय का 18वां श्लोक। यहाँ परिशिष्ट भाव यह है, भगवान ने 19वें श्लोक के उत्तरार्ध में एवं 20वें श्लोक के पूर्वार्ध में प्रकृति का वर्णन किया है और 20वें श्लोक के उत्तरार्ध में और यहाँ 21वें श्लोक में पुरुष का वर्णन किया है। वस्तु, व्यक्ति और क्रिया के साथ संबंध ही गुण संग है जो जन्म मरण का कारण है। गुणों का संग अनित्य है और गुणों से असंगता नित्य है। असंगता हमारा स्वरूप है। असंगो ह्ययम् पुरुषः, बृहदारण्यक 4:3-15। अगर हम अनित्य यानी गुणों के संग को न पकड़ें तो जन्म मरण हो ही नहीं सकता। मैं यानी जड़ प्रकृति है और हूँ यानी चेतन पुरुष है तथा मैं हूँ यह जड़ चेतन का तादात्म्य है। इस मैं हूँ में ही कर्तापन और भोक्तापन रहता है। अगर मैं न रहे तो हूँ नहीं रहेगा, प्रत्युत है रहेगा। जैसे लोहे और अग्नि में तादात्म्य न रहने से लोहा पृथ्वी पर ही रह जाता है और अग्नि निराकार अग्नि तत्व में लीन हो जाती है, ऐसे ही अहम तो प्रकृति में ही रह जाता है और हूँ यानी है का स्वरूप होने से है में ही लीन हो जाता है। है में कर्तापन और भोक्तापन नहीं है। तात्पर्य यह है कि भोगों में हूँ खिंचता है नहीं खिंचता। हूँ ही कर्ता भोक्ता बनता है कर्ता भोक्ता